नमस्कार। प्रबंध समिति आदर्श विद्या मंदिर ऑनलाइन क्लासेस में मैं उमा गहलोत आप सभी का स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है शक भाग 2। पिछले वीडियो में हमने शक भाग 1 का अध्ययन किया था। आज हम शक भाग 2 का अध्ययन करेंगे। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि शक कहाँ के रहने वाले थे। शक मध्य एशिया के रहने वाले थे। शकों को किसने मार के भगाया था? भारत का पड़ोसी देश कौन सा है? चीन है। चीन में कौन सी जनजाति रहती है? यूची जनजाति रहती है। इस यूची जनजाति ने ही शकों को उनके मूल निवास स्थान मध्य एशिया से मार कर भगा दिया था। फिर शक कहाँ गए थे? शक बोलन दर्रे के पास में बैक्ट्रिया और पर्थिया नामक 2 भूभाग है, वहाँ पर गए थे। लेकिन बैक्ट्रिया और पर्थिया में, ये देखिए, शक बाद में बैक्ट्रिया और पर्थिया नामक 2 भूभाग है। शक वहाँ पर गए थे और बैक्ट्रिया और पर्थिया में कुषाण शासक राज्य करते थे। तो शक जब यहाँ पर आए तो कुषाणों ने शकों को यहाँ से मार कर भगा दिया। फिर शक कहाँ गए? शक पाकिस्तान में जो सिंध प्रदेश है, बाद में धीरे धीरे शकों ने भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में सिंध प्रदेश में अपने निवास स्थान कायम कर लिए और यहीं से ही शक 5 शाखाओं में विभाजित हो गए। पहली शाखा कहाँ गई थी? अफगानिस्तान में राजधानी कपिशा को बनाया। दूसरी शाखा कहाँ गई? पंजाब में। राजधानी किसे बनाया? तक्षशिला को बनाया। राजधानी तक्षशिला को बनाया। तीसरी शाखा मथुरा में गई। चौथी शाखा गुजरात में आई और राजधानी उज्जैन को बनाया। और 5वीं शाखा दक्कन में गई और उन्होंने राजधानी नासिक, महाराष्ट्र में जो नासिक जिला है, नासिक जिले को उन्होंने अपनी राजधानी बना दिया था। इन सभी शाखाओं ने 200 सालों तक राज्य किया था। पहली शाखा, दूसरी, तीसरी और 5वीं शाखा ने 200 सालों तक राज्य किया था। केवल चौथी शाखा थी जिसने 400 सालों तक राज्य किया था, यानी उन्होंने 4 सदियों तक शासन किया था। यहाँ गुजरात के राजा थे जयदमन। जयदमन के पुत्र थे रुद्रदमन प्रथम। रुद्रदमन प्रथम। जब रुद्रदमन प्रथम और जयदमन प्रथम द्वारा ही गुजरात की राजधानी उज्जैन को बनाया गया तो उज्जैन के राजा थे विक्रमादित्य। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य थे। विक्रमादित्य ने कहा कि उज्जैन तो मेरा है। तो गुजरात के शकों ने उज्जैन को कैसे अपनी राजधानी बना दिया? यह बात विक्रमादित्य को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, क्योंकि विक्रमादित्य खुद एक शूरवीर शासक थे। फिर उन्होंने देखा कि शक जब गुजरात के किनारे स्थित है उनका साम्राज्य है, तो गुजरात तो समुद्र के किनारे है। समुद्र के किनारे स्थित होने के कारण शकों ने अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर लिया था। शकों ने चांदी के विशेष सिक्के भी जारी कर लिए थे। इसीलिए एक तरह से विस्तृत साम्राज्य होने के कारण उन्होंने धीरे धीरे मालवा में जो उज्जैन नामक स्थान था, उस उज्जैन यानी अवंती को उन्होंने अपनी राजधानी बना लिया था। विक्रमादित्य को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसी बीच 56 ईस्वी पूर्व में शक शासक रुद्रदमन प्रथम और विक्रमादित्य के बीच में युद्ध हुआ। इन दोनों के बीच में जब युद्ध हुआ था तो इस युद्ध में विक्रमादित्य की विजय हुई और रुद्रदमन प्रथम की हार हो गई थी। विक्रमादित्य ने रुद्रदमन पर विजय प्राप्त की थी। कब की थी? 56 ईस्वी पूर्व में की थी। और जब एक तरह से हिंदू शासक विक्रमादित्य ने शक शासकों पर विजय प्राप्त कर ली 56 ईस्वी पूर्व में, तो इस विजय के उपलक्ष्य में ही विक्रमादित्य ने 57 ईस्वी पूर्व में विक्रम संवत की शुरुआत की। 57 ईस्वी पूर्व में विक्रम संवत की शुरुआत की। यही विक्रम संवत बाद में भारतीय ज्योतिष गणना का प्रमाणिक स्रोत बना था। अब शक शासक रुद्रदमन प्रथम भले हार गया हो, लेकिन उसके मन में कोई चिढ़ की भावना नहीं थी। अब विक्रमादित्य ने विक्रम संवत की स्थापना, उसकी शुरुआत 57 ईस्वी पूर्व में की। यह बात पूरे भारत में फैल गई। पूरे भारत में एक तरह से विक्रमादित्य की उपाधि लगने की होड़ सी मच गई थी। तो गुप्त शासक थे चंद्रगुप्त
द्वितीय गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी शकों को परास्त किया था और उन्होंने भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। वापस से बता रही, चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी शकों पर विजय प्राप्त की, इसीलिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि, उन्होंने अपने नाम के साथ में विक्रमादित्य की उपाधि को जोड़ दिया था, क्योंकि उज्जैन गुप्त शासकों के अंतर्गत ही, उनके साम्राज्य के अंतर्गत ही आता था। तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले शासक कौन थे? चंद्रगुप्त, गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय थे। तो पूरे भारत में एक तरह से होड़ मच गई थी और हमारे भारत में विक्रम संवत की शुरुआत 57 ईस्वी पूर्व में ही मानी जाती है। शक शासक थे रुद्रदमन प्रथम। वे भले ही विक्रमादित्य से हार गए थे, लेकिन उनके मन में कोई चिढ़ की भावना नहीं थी। वे हमेशा रुद्रदमन प्रथम जनता के कल्याण हेतु ही कार्य किया करते थे। अब हमारा दूसरा पॉइंट है शक संवत की शुरुआत। शक शासक रुद्रदमन प्रथम जनता की भलाई के लिए कार्य करते थे। उन्होंने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार का कार्य भी संपन्न करवाया, चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे, संस्कृत भाषा को बढ़ावा दिया था, अपने यहाँ की प्रजा को जंगली डाकुओं, रोगों और जंगली पशुओं से उन्होंने भय मुक्त रखा था, जनता से कोई अतिरिक्त कर उन्होंने नहीं लिया था। उन्होंने अपने इन सारे कार्यों का जो वर्णन है वो गुजरात में जूनागढ़ नामक स्थान है। इस जूनागढ़ पर उन्होंने एक शिलालेख है जिस पर अशोक का 14 शिलालेखों का एक सेट और गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के 2 लेख उत्कीर्ण मिले हैं। उस जूनागढ़ लेख पर रुद्रदमन प्रथम ने अपना जो सारा व्यक्तित्व का उसका जो कार्य था वो कार्य उसने जूनागढ़ लेख पर उत्कीर्ण करवा दिया और उसने इन सभी अच्छे कार्यों के लिए उसने 72 ईस्वी में शक संवत की स्थापना की। ये ऐसे तो देखा जाए तो शक संवत 72 ईस्वी, अर्थात हिंदुओं में देखा जाए तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार शक संवत 150 ईस्वी में